Hi everyone, thank you for watching DIY with Neetu Raval, and today's video is about DIY makeup for boys as well as girls. So ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बॉयज़ का जो मेकअप रहता है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है एंड फॉर गर्ल्स बियॉन्ड दैट. So before going into the video, there are 2 myths which I don't believe कि boys मेकअप नहीं करते हैं. ऐसा कोई रूल नहीं है. इनफैक्ट जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें कहीं पे लिखा नहीं होता है कि दिस प्रोडक्ट्स कैन बी यूज ओनली बाय वुमेन. फिर अगर प्रोडक्ट्स में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, वहाँ पे वुमेन ओनली या मेन ओनली ऐसा कुछ नहीं दिखाया है, तो हम क्यों खुद से ये टैगलाइन देते हैं कि ये सिर्फ लड़कियाँ लगाती है, लड़के नहीं लगाते. एंड द सेकेंड मिथ इज कि मेकअप करने से तुम्हारी स्किन 100% खराब हो ही जाएगी विथ गारंटीड. सीधा स्टेटमेंट सुनने को मिलता है कि तुमने मेकअप लगाया ना तो अभी तुम्हारी स्किन को कोई बचा नहीं सकता, जबकि एक्चुअल फैक्ट इज कि मेकअप करने से स्किन खराब हो सकती है. जो होता है उसको हम लोग कवर अप कर सकते हैं. जैसे बाइक को अच्छे लॉन्ग रन स्टॉप चलाने के लिए हमको सर्विसिंग करना पड़ता है टाइम टू टाइम, वैसे ही आपको अगर मेकअप से अपनी स्किन को बचाना है तो उसका जैसे हम लगाते हैं उसको पूरा निकालने के बाद उसको फिर से रिफ्रेश और फिर से रीबिल्ड करना, केयर करना इज इम्पॉर्टेंट. एंड इफ यू आर डूइंग दैट, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. सो नाउ क्विकली लेट्स गेट इनटू द वीडियो. फर्स्ट स्टेप इज मॉइस्चराइजिंग. उसके लिए आई एम यूजिंग बोरोप्लस केसर मॉइस्चराइज़र में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या ब्रांडेड लेना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. उसका काम होता है अपनी स्किन को प्रेप एंड मॉइस्ट करना. अगर वो आपका एक ड्रग स्टोर नॉर्मल मॉइस्चराइज़र से हो रहा है तो दैट्स कम्प्लीटली ओके. वी हैव टू वेट फॉर 2 minutes बिफोर नेक्स्ट स्टेप. सो मीनवाइल वी विल पुट लिप बाम ऑन आवर लिप्स सो दैट आवर लिप्स आर ऑल्सो प्रेप्ड. अब हम एलोवेरा जेल लेंगे एंड देन वी विल अप्लाई ऑन आवर फेस. वो एक प्राइमर का काम करेगा सो दैट हमारे पास एक स्मूथ कैनवास है टू पेंट. ये आपके पोर्स को एक फिलअप कर लेता है सो दैट वो दिख के नहीं आए. फेस के करेक्शन के लिए 2 टाइप के करेक्शंस होते हैं. फर्स्ट इज रेडनेस. अगर रेडनेस है तो आपको ग्रीन कंसीलर से करेक्शन करना पड़ेगा. एंड अगर ब्लैक स्पॉट्स है, डार्क सर्कल्स है, तो आपको ऑरेंज कंसीलर लगेगा. सो लेट्स स्टार्ट. मेरे फेस पे ज़्यादा ब्लैक स्पॉट्स नहीं है बट रेडनेस है यहाँ पे. इफ़ यू कैन सी, आई डोंट नो, नोज़ के साइड्स पे एंड थोड़े बहुत यहाँ पे एंड यहाँ पे रेडनेस है मेरे को. सो रेडनेस के एरियाज पे मैं ग्रीन कंसीलर लगा रही हूँ. फॉर डार्क सर्कल्स एंड डार्क स्पॉट्स अगर आपके पास ऑरेंज कंसीलर नहीं है तो आप रेड लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो इन दोज सिचुएशन. एट दैट वर्क्स कम्प्लीटली ओके. उसको फिंगर्स से टैप करना है ताकि वो स्किन के अंदर स्मच हो जाए. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकअप बेस क्लियर होने के लिए. अभी हम लगाएंगे लैक्मे 925 CC क्रीम. इसमें SPF 30 है सो सनस्क्रीन अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत बजट फ्रेंडली CC क्रीम है. इसको पूरे फेस पे अप्लाई करके आप स्पॉन्ज या ब्रश दोनों यूज़ कर सकते हो. आई प्रीफर ब्रश सो आई एम यूजिंग ब्रश ओवर हियर. यू हैव टू अप्लाई इन सर्कुलर मोशन. लड़कों के लिए यहाँ पे एडवांटेज है कि उनकी बियर्ड होती है तो सिर्फ अपर चीक्स, अंडर आई और फॉरहेड ही होता है तो जल्दी से हो जाता है.
Don't forget to cover your neck and ears because they are also part of your face when you're doing makeup. अभी हम मेबेलिन फिट मी कंसीलर यूज़ करेंगे यहाँ पे फॉर अंडर आई, ताकि स्किन टोन एकदम इवन लगे और अगर कोई डार्क शेड हो तो वो बैलेंस हो जाए. लिटिल बिट ऑन द नोज टू हाईलाइट. स्पॉन्ज लेके अंडर आई को अच्छे से इजीली टैप करना है. मेक श्योर कि आप उसको रब ना करें, वहाँ पे टैप करें ताकि वो मूव ना हो. एंड देन द फाइनल स्टेप इज टेक एनी कॉम्पैक्ट और लूज पाउडर एंड जस्ट सेट. अंडर आई को पहले सेट करो ताकि वो वहाँ पे केकीनेस या एक जगह पे जमा ना हो जाए, वो बहुत गंदा दिख के आता है. क्विक टिप फॉर बॉयज़ इज़, अगर आपको लगता है कि पाउडर या कॉम्पैक्ट यूज़ करने के बाद आपके आईब्रोज या बियर्ड में पाउडर रह गया है, सो यू कैन अप्लाई एलोवेरा जेल क्विकली. सो उससे पाउडर भी क्लीन हो जाएगा और आपका बियर्ड भी सेट हो जाएगा एंड यू आर गुड टू गो. गोइंग ऑन विद द गर्ल्स, सो आई शेडो टाइम. सो हम लोग यहाँ पे कोई भी आई शेडो नॉर्मल ब्रश लेंगे और हम लोग आज ट्राई कर रहे हैं कि हम आज गोल्डन आई शेडो करेंगे जो मोस्ट ऑफ द आउटफिट के साथ जाते हैं, जो वेरी सिंपल है. तो अभी हम यहाँ पे ऑरेंजिश या फिर आप पीची कलर भी ले सकते हो. जस्ट नॉर्मली अप्लाई ऑल ओवर योर आईलिड. थोड़ा सा डाउन साइड में भी हम उसको वो शेड देंगे. मैं पूरा नीचे तक कंप्लीट नहीं करती, वो मेरे आईज को सूट नहीं करता, सो मैं हाफ ऑफ द डाउन आई ही अप्लाई कर रही हूँ. वंस यू आर डन, नेक्स्ट इज सेम ऑरेंज या कोई भी ग्लिटरी शेड जो गोल्डन के साथ मैच होता है, वो आप उसके ऊपर जो सेंटर या फिर मेन आईलिड है सिर्फ उसी एरिया में आप अप्लाई कर लो. फाइनली गोल्डन ग्लिटर लेंगे फिंगर से एंड देन सेंटर में टैप करके उसको वहाँ पे लगाएंगे. It looks really pretty and it is very simple. My favorite part of makeup is mascara. ये पूरा लुक complete आई लुक चेंज कर देता है. So this is my favorite. So I'm using Maybelline mascara over here. दिस इज़ वाइट काजल और वाइट पेंसिल एंड उसको हम अपने काजल के जगह पे यूज़ करेंगे. इससे क्या होता है कि हमारा जो इनर आई रहता है वो पिंक या फिर डार्कर शेड होता है, तो वाइट लगाने से वो पूरा इवन हो जाता है और आई का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हाईलाइट होता है. देन वी आर गोइंग टू अप्लाई आवर विंक आईलाइनर जो कि लैक्मे का है. So we are ready. और अभी हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे दूसरे आई पे भी. So the final eye look and eye shadow looks like this. Now it's blush time. So हम कलर बार का पिंक ब्लश लेंगे. सिर्फ चीक्स पे लगाने से थोड़ा अजीब लगता है मुझे, सो चिन एंड नोज भी थोड़ा कवर करेंगे ताकि फेस पूरा इवन एंड नेचुरल पिंक ग्लो दिखे. Then we'll take Maybelline highlighter stick एंड आईब्रोज के कॉर्नर को आई लुक एनहांस करने के लिए, थोड़ा सा नोज को सेंटर हाईलाइट करने के लिए एंड आर चीक्स, थोड़ा नोज के नीचे फॉर लिप्स टू बी हाईलाइटेड लगा के फिंगर से आपको लाइटली इसको स्मच करना है. अभी हम लिपस्टिक लगाएंगे. लिपस्टिक इज़ फ्रॉम मेबेलिन न्यूड शेड. न्यूड शेड्स आर माय फेवरेट. डार्क कलर मुझे सूट नहीं करते, अब पता नहीं क्यों, बट मुझे अच्छा नहीं लगते हैं मेरे ऊपर बिल्कुल. सो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट आई यूज़, जो नेचुरल लगता है. फाइनली कॉम्पैक्ट लेंगे और कहीं पे ग्लिटर छूटा होगा, थोड़ा स्वेट
हुआ होगा तो हम उसको टचअप करके पूरा बैलेंस करने के लिए फाइनली हम एक बार लाइट हैंड से कॉम्पैक्ट यूज़ कर लेंगे एंड यू आर डन। अभी हम गोल्डन इयररिंग्स के साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे विद द आई शैडो। And Indian look is incomplete without a bindi. I love to style bindi. And we are done. हमने इसको थोड़ा बैलेंस रुक रखा है, जहाँ पे थोड़ा ग्लिटर यूज़ करके थोड़ा दिवाली फील भी आए और ज़्यादा भी एक्सेसिव मेकअप ना दिखे फेस पे, सिंपल एंड ऑल्सो लिटिल स्टाइलिश।